श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुणाती महाराज की जय। नीलकंठी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। मेरे समस्त मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज की सत्संग प्रवृत्ति में हम नीलकंठ वर्णी के जो विचरण हैं, उन्होंने जो दक्षिण भारत में जो उन्होंने विचरण किया, उसके बाद वो गुजरात में आए, उसकी आज सत्संग प्रवृत्ति में हम को जो आज विषय है, हम तुमको न भूल पाएंगे। नीलकंठ वर्णी की ये यात्रा के दौरान एक रोमांचक कथा ये बनी, जिसका आज हम श्रवण करेंगे अपने साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से। मैं पुनः उन्हें सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने आज तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी सभी संबंधित भाई बंद हैं उन सबको आगे प्रेषित करें। उनको भी भगवान स्वामीनारायण के बाल लीलाओं का और भगवान स्वामीनारायण के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जय स्वामीनारायण। हम तुमको न भूल पाएंगे। दक्षिण भारत में तिरुपति के जंगलों में एक सेवक राम दास साधु की सेवा करके उन्होंने एक सेवा का आदर्श उदाहरण स्थापित किया। अनेक तीर्थों से होते हुए वो पश्चिम भारत के मंडूरपुर, पुणे, नासिक, त्रिम्बकम होकर गुजरात पहुंचे थे। गुजरात में तापी और नर्मदा नदी के तट तीर्थ स्थलों को पावन करते हुए वो डकोर तथा भरताल होकर उन्होंने एक रात्रि बोचासन के तालाब के सरोवर के किनारे उन्होंने व्यतीत करी। गांव में एक कानदास पटेल नाम का एक भक्त रहता था, जिनकी पत्नी का नाम नानबाई था और उनके पुत्र का नाम कालिदास। नानबाई ने एक ब्रह्मभोज का संकल्प किया हुआ था, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आज गांव के बाहर जाकर जितने भी साधु संत हैं उन सबको आज भोजन के लिए आमंत्रित करो। उनके पुत्र कालिदास जहाँ संत लोग साधु लोग रहते थे उनके बाद गए और उनको आज के ब्रह्मभोज का निमंत्रण दिया। उन्होंने दूर से ही एक तेजस्वी एक बाल ब्रह्मचारी को देखा और देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि आज आप हमारे घर चलिए, हमारे घर भोजन का निमंत्रण आपको दे रहे हैं। नीलकंठ वर्णी साधु के साथ, संतों के साथ उनके घर आ पहुंचे। जब वो उनके घर गए तो उनकी माँ नानबाई ने उनके दर्शन देखे ही प्रसन्नचित्त हो गई थी और उन्होंने बड़े आदर भाव से उनको अपने घर बुलाया, अंदर बुलाया और अन्य साधु और संत बरामदे में ही भोजन की व्यवस्था कर दी गई। नानबाई ने उनको बड़े प्रेम से भोजन का आग्रह किया, लेकिन मिष्ठान का भी उनको आमंत्रित किया। नीलकंठ वर्णी ने मना किया, लेकिन फिर भी नानबाई के आग्रह से उन्होंने थोड़ी सी मिष्ठान ले ली, लेकिन भोजन और आगे कोई कौर नहीं लिया। नानबाई कहने लगी कि आप भोजन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नीलकंठ वर्णी ने कहा, मुझे दूध भात खाना है, दूध पीना है।
नीलकंठ मणि के इस दूध भाग पर नानबाई बड़ी प्रसन्न हुई और इस विश्वास के साथ जब वो किचन में गई तो किचन में उन्होंने देखा कि वहां दूध तो है नहीं। बड़ी निराश हुई और कहने लगी मेरे घर भक्त आए हैं, अगर भोजन ना करें तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। एक सांसारिक में होकर इस सार नहीं मिला वो गलत। फिर भी वो एक आस लेके उन्होंने दूध का कटोरा उठाया, दूध का बर्तन उठाया और भैंस के पास जाकर भैंस के नीचे बैठ गई और जैसे उन्होंने थन को हाथ लगाया तो दूध की धार बहने लगी और दूध का बर्तन भर गया। नानबाई ने मन में सोचा, हे भगवान तेरी क्या लीला है, आज तूने मेरी राज रख ली। तो दूध उन्होंने नीलकंठ मणि को खिलाया, दूध भात खिलाया। नीलकंठ मणि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नानबाई को कहा, हम तुमको कभी भूल ना पाएंगे। ये कहते हुए नानबाई बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी आंखों में आंसू हो गए और आगे जब वो जाने को लगे तो नानबाई ने उन्हें रोक लिया, घर के लोगों ने उन्हें रोका कि आप यहीं रुक जाइए। लेकिन नीलकंठ मणि ने कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो धीरे से मुस्कुराए और आगे को चल दिए। वहां पर गुजरात में रह के भी उन्होंने कई लोगों को सत्संग का लाभ दिया और आगे की सौराष्ट्र की तरफ वो निकल पड़े। तो आज की इस लघु कथा में हमने देखा बाल कृष्ण नीलकंठ मणि ने अपना एक स्वरूप का आशीर्वाद नानबाई को दिया, जो उनकी इच्छा थी, इच्छा के अनुसार उनको मिल गया। उनको आशीर्वाद भी दिया कि एक भविष्य का संकेत दिया कि हम तुम्हें कभी भूल ना पाएंगे। तो आज की इस सत्संग प्रति में हमने आपको एक छोटा सा प्रसंग आज आपको दिया, आपको अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ। पुनः मैं उन्हें भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने भाई बंधुओं को प्रेषित करें ताकि उनको भगवान स्वामीनारायण की जानकारी अवगत प्राप्त हो। जय स्वामीनारायण।